दोस्तों लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है और अभी तक हमने जो भी डिस्कवरीज की हैं, जो भी खोजें की हैं, उन सभी में पाया गया है कि लाइट ही ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलने वाली चीज है। लाइट के कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है और जब यह किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो यह ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। पर अगर हम लाइट की स्पीड को देखने की कोशिश करें तो हमें ऐसा लगता है कि स्पीड जैसी चीज लाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होने के कारण हमारी आंखें इसकी स्पीड को समझ ही नहीं पाती है। पर आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमने चीजों का गहराई से अध्ययन करके उन चीजों को भी पॉसिबल कर दिया है जो पिछले कुछ दशकों में इम्पॉसिबल लगती थी, जैसे टच स्क्रीन, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कैमरा, रॉकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट, और भी बहुत सारी है। इन्हीं डिस्कवरीज में से एक का नाम है हाई स्पीड कैमरा टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जिन चीज़ों के बिहेवियर को हमारी आंखें समझ नहीं सकती और कई बार देख नहीं सकती, तो उन चीज़ों का बिहेवियर और काम करने की प्रोसेस को हम समझ सकते हैं हाई स्पीड कैमरा की मदद से। ये कैमरा किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को 1 सेकंड में हजारों या फिर लाखों पिक्चर्स में कैप्चर कर लेता है। यानी जब भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड पर मूवमेंट करता है तो उसी पर हाई स्पीड कैमरा उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हजारों पिक्चर्स में डिवाइड कर लेता है। बाद में डिजिटल प्रोसेस की मदद से इन सारी पिक्चर्स को स्लो मोशन वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारी आंखें स्लो मोशन वीडियो फुटेज से चीजों के काम करने के बिहेवियर को अच्छे से समझ लेती है कि असल में ये चीजें कैसे काम करती है। जैसे हमिंग बर्ड। दोस्तों, ये छोटा सा पक्षी अपने पंखों को इतनी तेज फड़फड़ाता है कि हमारी आंखें इसके पंखों के फड़फड़ाने की स्पीड को समझ ही नहीं पाती हैं। जब हाई स्पीड कैमरा से इस पक्षी के उड़ने के बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है तो तब हमें पता चलता है कि ये पक्षी एक ही जगह पर इतनी स्थिरता से उड़ने के लिए अपने पंखों को 1 सेकंड में 70 बार फड़फड़ाता है और इस स्पीड पर उड़ने से इसकी हार्ट रेट 1 मिनट में 1260 बीट्स तक पहुंच जाती है। यानी कि हम हाई स्पीड कैमरा का यूज तेजी से घटित होने वाली घटनाओं को समझने के लिए करते हैं। चाहे एक पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की स्पीड को समझना हो या फिर जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर यानी चीता की स्पीड को एनालाइज करना हो, बंदूक से निकली बुलेट की स्पीड को देखना हो, किसी एक्सप्लोजन को समझना हो और तेजी से होने वाली केमिकल रिएक्शन के काम करने की प्रोसेस को समझना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड में हाई स्पीड कैमरा यूज किया जाता है। और जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड कैमरे की, जो कि लाइट के चलने की स्पीड को भी रिकॉर्ड कर लेता है, और यहाँ से हमें समझ में आता है कि लाइट किस प्रकार के मोशन में आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, लाइट की स्पीड को एक हाई स्पीड कैमरा की मदद से रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में देखना ये कोई एक नॉर्मल बात नहीं है। इस काम को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दुनिया के सबसे एडवांस अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरा की, जो 1 सेकंड के हजारों हिस्से पर होने वाली घटना को भी रिकॉर्ड कर सके। तो तब हम लाइट की स्पीड को कैप्चर कर सकेंगे। दोस्तों, इसको समझने के लिए कि कैसे अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरा टाइम के हर एक फ्रेम को रिकॉर्ड कर पाता है, तो पहले हमें ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि एक नॉर्मल कैमरा या फिर आपके स्मार्टफोन का कैमरा किस रेट पर चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाता है। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन का कैमरा या फिर एक नॉर्मल कैमरा 24 फ्रेम पर सेकंड और 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर काम करता है, जिससे वीडियो में एक नॉर्मल एनिमेशन क्रिएट होता है, जैसा कि हम असल दुनिया में चीज़ों की मूवमेंट देखते हैं। उसी स्पीड पर नॉर्मल कैमरा चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाता है। पर हाई स्पीड कैमरा स्टार्ट होता है 1000 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। यानी कि ये कैमरा एक मोशन की 1 सेकंड में 1000 पिक्चर कैप्चर कर लेता है। इस फ्रेम रेट पर हम चीज़ों को उसके नॉर्मल मोशन से कई ज़्यादा स्लो करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, यह एक बॉल है। यदि आप इसके गिरने की स्पीड को एक नॉर्मल कैमरा से रिकॉर्ड करें, यानी 24 से 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से रिकॉर्ड करें, तो आपको इसके गिरने का कुछ ऐसा मोशन दिखेगा जैसा कि हम असल दुनिया में देखते हैं। पर अगर हम इसी चीज को हाई स्पीड कैमरा की मदद से रिकॉर्ड करें तो हाई स्पीड कैमरा इस बॉल के गिरने की हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है 1000 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर, और तब हमें इस बॉल के गिरने का मोशन कुछ इस प्रकार से दिखता है। पर जब हमें बंदूक से निकली बुलेट की स्पीड को रिकॉर्ड करना हो तो तब हमें कितने फ्रेम पर सेकंड की जरूरत होगी। दोस्तों, एक एवरेज बुलेट की स्पीड होती है 460 मीटर पर सेकंड, जो कि साउंड की स्पीड से ज्यादा है। अगर हमें इस स्पीड पर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना हो तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी 1 लाख फ्रेम पर सेकंड के हाई स्पीड कैमरा की, जो कि बुलेट की हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर सके।
यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा, हमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो मोशन फुटेज में रिकॉर्ड करने के लिए उतने ही हाई स्पीड कैमरा की जरूरत होगी। दोस्तों सेम ऐसा ही होता है जब हम लाइट की स्पीड को रिकॉर्ड करते हैं एक अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरा की मदद से। पर यहाँ पर लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर 1 लाख फ्रेम पर सेकंड के कैमरे से हम लाइट की स्पीड को स्लो करके देखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये कैमरा 1 सेकंड में लाइट के 1 लाख फ्रेम कैप्चर करेगा तब तक लाइट के बहुत सारे फ्रेम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बहुत आगे निकल चुके होंगे और 1 लाख फ्रेम पर सेकंड का कैमरा लाइट की स्पीड को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। पर अगर हम लाइट को 10 ट्रिलियन फ्रेम पर सेकंड वाले कैमरे से रिकॉर्ड करें तो तब ये लाइट की स्पीड को रिकॉर्ड कर सकता है और वहां पर हमें लाइट की मूवमेंट का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों ये कैमरा बनाया गया है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो लाइट की स्पीड को 1 सेकंड में 10 ट्रिलियन फ्रेम में रिकॉर्ड करता है। इस कैमरा को टी कप नाम दिया गया है, यानी कंप्रेस्ड अल्ट्रा फास्ट फोटोग्राफी, जो लाइट की स्पीड को एक पावरफुल स्लो मोशन में दिखाता है। टी कप कैमरा की काम करने की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक नॉर्मल कैमरा के काम करने की प्रोसेस से। अगर हम इस कैमरा के काम करने की प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो एक डार्क रूम में पावरफुल लेजर को ऑन किया जाता है। इस लेजर बीम को एक बीम सप्लाइटिंग की मदद से 2 अलग अलग कैमरों में सप्लाइट किया जाता है। बाद में इन दोनों कैमरों से लिए गए ट्रिलियन फ्रेम को कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम की मदद से कंबाइन कर दिया जाता है और उसके बाद इस पूरी मूवमेंट को MP4 वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब हम वीडियो को देखते हैं तो हमें लाइट की एक अमेजिंग मूवमेंट दिखाई देती है। दोस्तों इस कैमरा की मदद से हम मैटर और लाइट के बीच होने वाले इंटरेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे प्रकाश मैटर के साथ बिहेव करता है और फिजिक्स में फैली बहुत सारी मिथ को भी हम इस कैमरा की मदद से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ और फ्यूचर की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।